स्टूडेंट ये दो लाइनें तो आपने सुनी ही होगी कि बाकी सब सपने होते हैं और अपने तो अपने होते हैं। तो आज की ये कहानी कुछ इसी से रिलेटेड है और ये सिर्फ एक कहानी ही नहीं है बल्कि आपका क्लास 12 हिंदी में पूरे के पूरे 5 नंबर कंप्लीट करवाएगी। आज हम पढ़ेंगे बच्चों बहादुर कहानी को। ये जो लड़का आपको दिख रहा है ना, नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है, ठीक है। अगर नहीं अच्छे से दिखाई दे रहा है तो इधर देख लो भैया, ये है हमारे नेपाल के 12 से 13 साल का एक लड़का है। इसी पर यह कहानी आधारित है। बहादुर कहानी आपके हिंदी के पेपर में लगातार पूछा जाता है और आज 5 नंबर हम फिक्स करेंगे और ये 100% फिक्स टॉपिक है। तो आज हम बच्चों पढ़ेंगे बहादुर कहानी का सारांश। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आता है। 5 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा और इस वीडियो में हम आपका पूरे के पूरे 5 नंबर कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखते हैं बहादुर कहानी के सारांश को। तो देखो भैया, जब भी हम किसी भी कहानी को पढ़ते हैं ना, सबसे पहले उसके पात्र को जानना चाहिए कि आखिर इस कहानी में कौन कौन से लोग शामिल हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये जो लड़का है 12 से 13 साल का ना, इसका नाम है बहादुर, नेपाल से है। ये अपनी माता जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के घर नौकर के रूप में रख लिया जाता है। तो अभी मैं पूरी कहानी बताऊंगा, कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है वो भी बताऊंगा। तो देखो कहानी के प्रमुख पात्र क्या हैं। सबसे पहले बहादुर है, सबसे इंपॉर्टेंट पात्र है, ठीक है। बहादुर जो है नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है। उसके बाद है लेखक। लेखक का मतलब इस कहानी के जो लेखक हैं अमरकांत जी हैं, उन्होंने इस कहानी में स्वयं को भी एक पात्र बनाया है, ठीक है। एक निर्मला है, उनके पति ये लेखक हैं। तो लेखक हैं, एक है लेखक का बेटा और एक है लेखक की पत्नी जिनका नाम है निर्मला, ठीक है। ध्यान रखना, लेखक की पत्नी जो है उनका नाम है निर्मला, ठीक है। और इसी में शामिल है कुछ रिश्तेदार, ठीक है, जिनके कारण बहादुर और निर्मला के परिवार वालों में खटास उत्पन्न होती है। तो होता क्या है बच्चों, बहादुर जो है अमरकांत जी की कहानी है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का होता है जो अपनी माता जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। देखो भाई, आप गलतियां करोगे ना तो मम्मी जो हैं वो आपको डांटेंगे ही डांटेंगे, लेकिन ये लड़का जो है ना, इसको इतना ज्ञान नहीं है कि अगर मैं घर छोड़कर जाता हूं तो भाई अपने भले ही डांटते हों, वो किसी ना किसी गलती पर ही डांटे होंगे, ठीक है। तो ये सोचा घर छोड़कर जब चले जाएंगे वहां ज्यादा मजा आएगा, वहां पे इसके साथ और ज्यादा दुर्व्यवहार किया गया, ठीक है। तो होता क्या, इसीलिए कहा मैंने कि बाकी सब सपने होते हैं और अपने तो अपने होते हैं। तो बहादुर घर छोड़कर शहर चला आता है। इधर लेखक की पत्नी जो है निर्मला, ठीक है, ये अपने रिश्तेदारों के घर देखती हैं कि नौकर चाकर हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, लोग बैठे रहते हैं, तो ये भी स्वयं एक नौकर रखना चाहती हैं। तो बहादुर जो है घर छोड़कर आ जाता है और निर्मला एक नौकर चाहती है। तो दोनों की मुलाकात होती है, बहादुर को नौकर रख लिया जाता है, नौकरी पर रख लिया जाता है। निर्मला जी ने उनको नौकरी पर रख लिया। पहले बहादुर के प्रति वो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बहादुर के साथ वो दुर्व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। उनसे गाली गलौज करते हैं, मारपीट तक करता है बहादुर से किया जाता है, ठीक है। और इतना ही नहीं, उसके साथ उसको झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसको अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। फिर बहादुर जो है ये नौकरी छोड़कर ये घर छोड़कर चला जाता है। फिर घर वाले सब उसको ढूंढते हैं। बस यही सब कहानी में है। अब चलिए हम लिखकर जानते हैं जैसा आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। इस बच्चे को ना, ये जो 12 से 13 साल का नेपाल का लड़का है, इसको इतना नहीं पता है कि भाई जो अपने प्यार करते हैं ना वो बाहर कोई नहीं करेगा। अब देखो, ये है बहादुर कहानी का पूरा सारांश, ठीक है। बस यही अगर लिखकर आ जाओगे, देखो यही 2-3 पेजेस में है, यही लिखकर आ जाओगे, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसी में कहानी भी आप समझ जाओगे। देखो होता क्या है,
अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। मतलब अमरकांत जी द्वारा लिखी जो बहादुर कहानी है ना, एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक मिडिल क्लास फैमिली में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। जो परिवार के द्वारा काफी दुर्व्यवहार किया गया, ये उसी की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। लेखक ने स्वयं को इस कहानी का पात्र बनाया है। वो निर्मला के पति बने हैं इस कहानी में, वो स्वयं इस कहानी के पात्र हैं। होता क्या है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। मतलब निर्मला जी देखती हैं कि हमारे रिश्तेदारों में सबके यहाँ नौकर हैं, सारा काम काज करते हैं और कोई घर का काम नहीं करता है, तो वो भी एक नौकर रखना चाहती हैं। फिर होता क्या है भैया, इधर आते हैं बहादुर। देखो ये वही लाइन है, ठीक है, रखना चाहती हैं। बहादुर जो है नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है। ये लाइन रिपीट हो गया है, आप एक ही बार लिखिएगा, ठीक है। तो बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। मतलब बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का होता है जो अपनी मम्मी जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़ देता है और शहर चला आता है। निर्मला से उसकी मुलाकात होती है। निर्मला को नौकर चाहिए था और बहादुर को नौकरी, दोनों को अपनी अपनी जरूरतें पूरी हो जाती है। निर्मला के घर बहादुर नौकर के रूप में रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। मतलब पहले बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। आसपास की महिलाएं आती हैं, वो कहती हैं ये तुम्हारा बेटा थोड़ी ना है जो इसको इतने अच्छे से खिलाती पिलाती हो, ठीक है। तो अब देखो क्या होता, वो घर का सारा काम करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। मतलब वो घर का पूरा काम भी करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज की जाती है, उसके साथ मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। भैया आप गाली गलौज दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, चलो सह लेंगे, गरीबी है, लेकिन जब आप झूठी चोरी का इल्जाम लगाओगे ना, मतलब कोई आप स्वाभिमान पर आपको ठेस पहुंचा रहा है, गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन जो काम उसने नहीं किया, अगर वो काम आप कहोगे कि तुमने चोरी की है, भाई उसको सहन नहीं किया जा सकता, चाहे जो होगा। आगे देखो फिर होता क्या है, अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब बहादुर वो नौकरी वोकरी छोड़कर चला जाता है भाई, अरे पैसे ही जब हमें लेने, कहीं अलग नौकरी कर लेंगे, ठीक है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। अब परिवार के सारे सदस्य उसको ढूंढने लगते हैं क्योंकि उसके कारण सब बिल्कुल आराम से रहते थे, आराम के आदी हो चुके हैं, काम करना नहीं चाहते। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू काम करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की भी सोचते हैं। मतलब बहादुर जो था ना, पूरा घर का काम करता था, अब उसकी उपयोगिता को देखकर वो सभी अपना घरेलू काम करने से घबराते हैं, घरेलू काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं और फिर से उसको सोचते हैं अच्छा व्यवहार करने के लिए। परंतु कहा गया है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लोकोक्ति है कि अब पछताने से कुछ नहीं होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। जब बहादुर भैया चले गए ना, वो वापस नहीं आएंगे। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें प्रिय है। मतलब बहादुर जो है, सहनशीलता उसके अंदर है, स्वाभिमान की भावना है उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, और इसी कारण से ये कहानी हमें प्रिय है। ठीक है, बस इतना ही लिखना था आपको, कुछ था नहीं। चलो इसको नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मत कहना सर जी स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैंने आपको पूरी कहानी यहाँ पे बता दी कि भैया बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। यहाँ पे निर्मला अपने रिश्तेदारों के घर देखती है, जुटाई सुविधा को देखकर वो भी एक नौकर रखना चाहती है। निर्मला और बहादुर की मुलाकात होती है, निर्मला के यहाँ बहादुर नौकर के रूप में रख लिया
लिया जाता है। पहले बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं, उसके साथ गाली गलौज करते हैं और मारपीट तक कर लेते हैं, और फिर बहादुर पर झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित करते हैं। बहादुर घर छोड़कर चला जाता है, अब सभी घर के लोग उसको ढूंढते हैं। ये मैं कहानी का संक्षिप्त परिचय बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वो सोचते हैं कि अच्छा व्यवहार करेंगे अगर मिल गया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। बस इतनी सी कहानी है और 5 नंबर आपका फिक्स है। क्या था इसमें? कुछ नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? अगर आपको और भी कहानी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।